ईडी की कार्रवाई जो है न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग जगहों पर हुई है और ये कार्रवाई हुई है जमीन के बदले नौकरी दिए जाने के मामले को लेकर। जब से ईडी ने पटना में दबिश दी, राबड़ी हाउस पर, राबड़ी आवास पर पहुंची ईडी और उसके बाद अब आज अलग अलग ठिकानों पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, इन तमाम जगहों पर ईडी ने दबिश दी। लालू की ये तमाम करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, गाजियाबाद में ईडी की छापेमारी सुबह से जारी है। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए लैंड फॉर जॉब आईआरसीटीसी से जुड़ा ये मामला और इस मामले की अगर बात कर ली जाए तो हमने देखा है कि छापेमारी जो है पहले सीबीआई करती है, फिर ईडी अब की एंट्री होती है इसमें और ईडी की टीम जो है वो लगातार आपको कहें तो दबिश दे रही है। हमने देखा है कि लालू यादव के जो करीबी रहे हैं, जिसमें लालू यादव की बेटी की बात कर ली जाए, लालू यादव के बेटे की बात कर ली जाए और लालू यादव के समधी की बात कर ली जाए, तो उन तक जो ईडी की टीम है वो पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि लालू के करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर इस समय ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। अब ये ठिकाने कौन कौन से रहे हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गाजियाबाद, पटना में इस समय जो है वो छापेमारी चल रही है, जिसमें लालू यादव के जो बेहद करीबी रहे हैं उनके यहां छापेमारी चल रही है। इसमें आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का जो आवास है दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहां तक ईडी की टीम जो है वो पहुंच गई है। 3 बेटियों जिसमें हेमा, रागिनी, चंदा, इनके घर पर भी सर्च जो है इस समय ईडी की टीम कर रही है। तो लालू यादव का जो परिवार है उसमें 3 बेटियां और 1 बेटे के आवास पर इस समय रेड चल रही है। लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे उसी दौरान ये आरोप लालू यादव पर लगे। बेटे तेजस्वी यादव भी मामले में आरोपी हैं और इसी वजह से आज दिल्ली में जो आवास है उनका, वहां पर छापेमारी चल रही है। लालू, राबड़ी समेत 16 को 15 मार्च को पेश भी होना है। आपको बता दें कि समन भी मिला हुआ है, इन्हें कोर्ट में पेश भी होना है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ एक्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल मई और अगस्त में सीबीआई ने भी छापे मारे थे। तो देखिए, पहले जैसा हमने आपको बताया कि सीबीआई और उसके बाद ईडी की जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लगातार कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। नीतू। बिल्कुल, और ऐसे में 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन दोनों सहयोगियों से जानकारी लेंगे कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है। पटना से संजीव इस वक्त मेरे साथ है और लगातार अली हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले जब राबड़ी आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी तो उनसे पूछताछ की गई थी और आज पटना में भी रेड पड़ी है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? इसके अपडेट को अगर आप जाने तो अबू दुजाना जो सबसे बड़ा कह सकते हैं ईडी का रडार उस पे है और दिल्ली में जो 3 बेटियां हैं उनके घरों में छापेमारी, बिहार के कई इलाकों में जो बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई है वहां छापेमारी हो रही है। ये पूरा मामला जो है आपको पता होगा 10 सर्कुलर रोड जब राबड़ी आवास पर सीबीआई का रेड पड़ा था, उसके बाद ये ईडी का रेड। तो ये आपको याद होगा 2006 में तात्कालिक जो मंत्री थे, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद ये पूरा आईआरसीटी से मामला जुड़ा हुआ है। और अबू दुजाना, पहले इसको समझना होगा कि अबू दुजाना कौन है। अबू दुजाना पेशे से बिल्डर है, लेकिन 2015 में उन्हें जो है टिकट मिला और वो राजद से चुनाव लड़े। उसके बाद जिस तरह से ये जो आईआरसीटीसी का पूरा मामला है ये सामने आया और उसके बाद जो है ये परत दर परत जो है इसके खुलते चले गए और अब ये जो माना जा रहा है कि बेली रोड स्थित जो मॉल बन रहा था, जिस मॉल की नींव रखी गई थी, जब ईडी ने दबिश दी तो वो पूरे मॉल पर एक तरह से कहिए कि शिकंजा कसा गया, उसको रोका गया और उसके बाद ये परत दर परत खुलते चले गए। और अबू दुजाना जो है लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी है, जिनके अभी आवास पर फुलवारी शरीफ में लगातार छापेमारी हो रही है। वही जानकारी लेकिन देखिए संजीव, केवल ये छापेमारी बिहार तक ही सिमट कर नहीं रह गई है, देश के कई राज्यों में छापेमारी जा रही है, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी और भी कई सारे ठिकाने। लेकिन तीनों बेटियों के घर छापेमारी, अली शरर भी जुड़े हुए दिल्ली से लाइव। अली, क्या कुछ हाथ लगा क्या? क्योंकि पिछले कई दिनों से छापेमारी लगातार जारी है। देखिए सागर, दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी है और बिहार के पटना में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई की छापेमारी जैसे मेरे अभी सहयोगी बता रहे थे, अबू दुजाना
जो पूर्व विधायक है और कद्दावर नेता कहलाता है और बेहद करीबी लालू प्रसाद यादव के हैं, उनके यहाँ छापेमारी जारी है। इसके अलावा उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर जितेंद्र यादव जो पूर्व एमएलसी हैं और लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, उनके बेटे राहुल यादव के यहाँ भी छापेमारी जारी है। इसके अलावा उनकी जो बेटियां हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके यहाँ छापेमारी चल रही है, क्योंकि ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में पूरा जो खुलासा होना बाकी है, जिसके चलते पूरी छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि 14 साल से अधिक पुराना ये मामला है, जिस समय लालू प्रसाद यादव जेल मंत्री हुआ करते थे। तो अब ये कहा जा सकता है कि छापेमारी अभी भी जारी है और कई महत्वपूर्ण ऐसे कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसके अलावा कई सारे मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं ईडी ने, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, संजीव आपका पूरी जानकारी के लिए। वैसे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने की लालच में कई लोग आ गए और इसीलिए आरोपी इस समय कई सारे हैं जिनके यहाँ पूछताछ ही जारी है। लेकिन आखिर लैंड फॉर जॉब ये मामला है क्या, नीतू आपको समझाएंगी ग्राफिक्स के जरिए। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला तो बहुत पुराना है जिसका जिक्र अली भी कर रहे थे, लेकिन समझ लेते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या। लालू के रेल मंत्री यानी कि 2004 से 2009 का ये वक्त था, या रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था और सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार में तकरीबन 1 लाख के आसपास 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन में है 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। और इसके साथ ही साथ इस पूरे स्कैम में उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब लगभग 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर जो केस हैं, उन केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। तो ये है लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसको लेकर अब लगातार दबिश दी जा रही है और इसके साथ ही साथ अब जितने भी लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, उनके ठिकानों पर सुबह से रेड चल रही है और इससे पहले भी रेड पड़ी है।